हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब न्यूज़ पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट को हम थोड़ा सा मजाकिया वे में बनाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इस पॉडकास्ट में एक स्टोरी है जिसकी मेन लीड एक्ट्रेस हैं चबूतरा देवी। चबूतरा देवी का एक अपना चैनल है जिस पे उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका रिएक्शन एक मजाकिया वे में आज बनेगा। और चबूतरा देवी के जो हस्बैंड है वो हैं बनी। इनके घर में 2 बच्चे भी हैं जो पिकनिक जाने वाले हैं। उनके पिकनिक को लेके तो चबूतरा देवी ने बहुत ही बवाल कर दिया है अपनी अम्मी के साथ। पहले तो ये लोग मॉल जाते हैं बच्चों की कुछ शॉपिंग करवाने के लिए और वहां से अपने लिए भी ये लोग शॉपिंग कर लेते हैं। मतलब लाइफ में फंडा एक, घर से बाहर पैर निकाला मतलब शॉपिंग करनी ही करनी है, ठूसम ठूस करनी ही करनी है। पिछले ही व्लॉग में चबूतरा देवी ने 3 कॉर्ड सेट्स खरीदे थे। पीआर में तो इतने कपड़े आते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर भी इनको कपड़ों की कमी ही पड़ जाती है। गए थे तो दोनों ने कपड़े ले लिए और बन्नी भाई साहब ने तो बहुत ही बड़ी बात कर दी, एक सरप्राइज़ टी शर्ट भी ले ली चबूतरा देवी के लिए। पर हाँ, और एक बात बता दूँ, बन्नी भाई साहब बड़ा गेम प्लेयर है, बड़ी गेम खेल के आ गए वहाँ पे। एक बड़ी साइज़ की पैंट लेके आ गए हैं अपने लिए ताकि कल फिर से वो जाएं चेंज करने और कुछ नया ले आएँ और ठूसम ठूस भी करके आएँ। क्योंकि यहाँ घर पे तो ससुराल में तो उनको कोई पूछता नहीं है, खाना मिलता नहीं है और चबूतरा देवी को भी कोई खास खाना बनाने आता नहीं है। वो तो खुद ये बात कबूलती हैं। चलो अब जब डिनर करने बैठते हैं तो चबूतरा देवी के मन की बात बताते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए ना, ये बनी क्या क्या भी मंगाते रहते हैं। खुद के पॉकेट से बिल नहीं भरना है तो बस कहीं भी बैठ जाते हैं। मुझे ये ब्लू कलर का चाहिए, मुझे ये येलो कलर का चाहिए, पता नहीं क्या मंगा लिया है और अब उसको पी भी नहीं रहे हैं। और मैंने भी टेस्ट करके देख लिया, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है, रेहान को वो पसंद आ गया है तो पैसे वेस्ट नहीं हो रहे हैं, रेहान पी लेगा। अब घर पहुंचने के बाद अम्मी पे गुस्से निकाले जा रहे हैं कि अम्मी आपने इनको परमिशन कैसे दे दी पिकनिक की, हमें तो कभी नहीं दी थी पूरी लाइफ में। अब यहाँ अम्मी के मन की बात सुनाते हैं आपको, अम्मी के मन में क्या चल रहा है ये लाइन सुन के। अरे सालू, अच्छा हुआ तुम्हें पिकनिक की परमिशन नहीं दी थी हमने, कभी दे देते तो और पता नहीं क्या ही हो जाता। पहले ही कोई कम गुल नहीं खिलाए तुमने। पर चलो तुमसे अब क्या कहें, है तो हमारी ही बेटी, हमारे ही नक्शे कदम पे चलेगी। फिर से चबूतरा देवी अपना दुखड़ा बताने बैठी कि पूरे एजुकेशन लाइफ में हम पिकनिक कभी नहीं गए। तो पीछे उनके पतिदेव जी वो तो डबल ही अपने मन की भड़ास निकालने बैठे। हम तो शादी के पहले कहीं पिकनिक पे नहीं गए, मम्मी पापा ने जाने नहीं दिया और अब भी नहीं जा सकते क्योंकि बीवी जाने नहीं देती है। अरे तो भाई, बीवी खुद इतना घुमाती है तुम्हें, वो क्या कम है? महीने में 2-2 बार मौदा टू मुंबई, मुंबई टू मौदा बाय राजधानी ट्रेन फर्स्ट क्लास, वो सब क्या कम है? अब तुम्हें और क्या चाहिए? उसके पैसे लेके दोस्तों को लेके अकेले घूमो। हनीमून तक पे तो दोस्तों को ले गए थे तुम, तो और चाहिए ही क्या? इस बेचारी को घर पे बिठा के उसके पैसे लेके उसका कार्ड लेके और बस दोस्तों के साथ घूमो फिरो। बेटा कुछ करते धरते हो नहीं, तो जो जिंदगी मिल रही है ना वो भी बहुत अच्छी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र मना लो। जितना तुम घूम लेते हो ना उतना तो अच्छा खासा कमाने वाले नहीं घूमते हैं। तो इतना ज्यादा मुंह मत खोलो, कहीं नाराज हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बैठे रहोगे मौदा में। फिर वो पतिदेव जी सब माँ बाप से गुजारिश भी कर रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को भेज दो, शादी के बाद तो और ही मुश्किल होने वाला है, तो कम से कम आप ही भेज दो। भाई साहब आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना एग्जाम्पल से पूरी दुनिया को सीख मत दो। सभी के पति आराम से कहीं भी अकेले घूम फिर लेते हैं, आपकी किस्मत ऐसी है सिर्फ क्योंकि आपने वैसी चुनी है अपनी किस्मत। उस पर ये चबूतरा देवी और नाराज हो जाती है और कट्टी करने लगती है, तो पूरी बैंड बज जाती है पतिदेव जी की। बोलते कोई कट्टी वट्टी नहीं, डर ही गए एकदम, नाराज हो गई तो बैठा रहना पड़ेगा मौदा में, कम से कम यही ठीक है, मुंबई टू मौदा, मौदा टू मुंबई, कुछ चल तो रहा है जिंदगी में। फिर चबूतरा देवी जी धमकी भी देती हैं कि चलो बनाओ गोवा का तुम प्रोग्राम और सारे फ्रेंड्स को फोन करो, देखो तुम्हारे कौन से फ्रेंड्स की बीवी बेचती है। फिर वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो फिर ये चबूतरा देवी जी डर जाती हैं कि अरे भाई मुझे कहीं ये छोड़ के ना चला जाए, रहने दो। मतलब दोनों एकदम राम मिलाई जोड़ी हैं। फिर वहाँ से जो बच्ची है जो पिकनिक पे जा रही है, फिज़ा, वो बैग ले आ रही है। तो जिस हिसाब से चबूतरा के पतिदेव उसको बोल रहे हैं ये बैग संभाल के ले जाना, मतलब उससे तो साफ ही हो रहा था कि ये बैग उनका ही है। आपको बता दूं कि वो हाथ ट्रॉली बैग था। उन्हीं के सामने फिज़ा बेबी ने बैग खोला और ज़मीन पे पट। क्या इज्जत है घर के दामाद की और उसके चीज़ों की। सोचता होगा किन्हीं पागलों के बीच आ गया हूँ। रात को 12 बजे कपड़े ट्राई करते हैं, बोलने पे भी सूटकेस पटकते हैं। मन में तो सोच रहा होगा अभी यहाँ ही ये हाल है, आगे जाके तो क्या ही संभालेगी, पता नहीं वापस भी लाएगी कि नहीं। फिर जब सुबह बच्चे पिकनिक पे जा रहे होते हैं, गैस करिए कौन कौन उठा होता है उन्हें बाय करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ हनी बाई साहब जी बाय करने के लिए नहीं, वो तो छोड़ने के लिए ही गए थे। अच्छा लगा मुझे उनकी वो चीज़, लेकिन बाकी पूरे घर में से कोई उठा नहीं था। बच्चों का फर्स्ट ट्रिप था, चबूतरा देवी भी सो ही रही थी और उनकी अम्मी भी सो ही रही थी। बच्चे जाके बेचारे रूम में मिल के आए, अम्मी को बाय कराए। बेचारी का आजकल बुरा हाल है चबूतरा देवी का। उनके घर पे तो भाई भाभी और बच्चे ने कब्जा कर रखा है, तो पूरा दिन नीचे ही लुढ़की रहती हैं, लेट नाइट रूम में जाके सोती हैं।
क्योंकि भाभी जी के साथ तो आजकल बन नहीं रही है, तो ऊपर बैठती नहीं है या फिर डरती है कि बैठूंगी तो काम बोल देंगी, इसलिए पूरा दिन नीचे ही पड़ी रहती है। इतना ज़्यादा तो मैंने अम्मी के घर उसे देखा ही नहीं है शादी के बाद। फिर जब बेचारी नीचे आती है तो खाने को पूछती है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ खाना रहता है ना, अम्मी ने वो छोड़ा होता है दोनों के लिए। ऐसे कैसे बेटी दामाद को घर पे रखते हैं, मेरी तो बिल्कुल समझ के बाहर है। और उसके बाद मैडम जी बोल रही है आज बच्चे नहीं हैं, हम पूरा दिन बोर होने वाले हैं। पूरा दिन किया क्या, कोई व्लॉग नहीं। रात को 10 बजे व्लॉग शुरू किया, कोई तो खिचड़ी विचड़ी बना ली, वो भी बहुत प्रे करके कि अच्छी बन जाए और ये और वो। मतलब खिचड़ी के लिए भी प्रे करना पड़ता है मैडम जी को, हद है। और उसके बाद रात में 1 बजे अम्मी के लिए बिस्किट बनाने बैठी थी मैडम। चलिए बैठी तो सही, आटा लिया, ओट्स लिए, तो मैं समझ गई हेल्दी वाले बिस्किट्स बना रही है। घी डालने के लिए इतना सोच रही थी डालना है कि नहीं, बस मुझे मन में जब आटा ही गूंद रही थी तो मुझे मन में यही लग रहा था, ओ बहन अब जाके इसे फ्राई मत कर देना, बस बेक करना। पर क्या करें, इनकी हरकतों से वाकिफ़ ही है, वही किया। गई किचन में, कढ़ाई निकाली, पलटा तेल, मैंने बोला ये ले, गई भैंस पानी में। हो गया कबाड़ा शुगर फ्री बिस्किट्स का, हेल्दी बिस्किट्स का। इतने फ्राई हो गए बिस्किट, अब वो हेल्दी कहाँ रहे मेरी बहन। अब उसमें तुमने ओट्स मिलाओ, चाहे आटा मिलाओ, चाहे शुगर नहीं मिलाओ, अब वो कौन सी एंगल से हेल्दी रहे हैं। और गुड़ तो इतना कम डाला था कि ना मात्र का मीठा था, तो अम्मी को तो बेचारी को पसंद ही नहीं आ रहा था। दामाद जी को ही ठूस रही थी, लो 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 एक लो, सोच रही होगी बेचारी जल्दी ख़त्म हो तो जान छूटे, मुझे ना खाने पड़े। और जब खिचड़ी बना रही होती है तो तब अपनी तारीफ भी कर लेती है। मैं तो जो भी करती हूँ मैं तो सब दिखा देती हूँ, क्योंकि आप हंसो। क्योंकि कल ही कमेंट्स में लोग कह रहे थे उसे कि ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, तो वो भी आज उसने करके ही दिखा दिया कि मैं इसीलिए ये सब दिखाती हूँ। चाहूँ तो मैं कट भी कर सकती हूँ एडिटिंग के टाइम। फिर एंड में बच्चों के पिकनिक के क्लिप्स लगाए और वहाँ ही मैडम को आइडिया आ गया अब नेक्स्ट हमें कहाँ जाना है। तो मैडम जी की दूसरी सवारी निकलेगी अब सिलवासा। अब लेट्स सी वो मुंबई टू सिलवासा जाती है या मौधार टू सिलवासा जाती है, वो अभी हमें आगे ही पता चलेगा। क्योंकि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। जो कश्मीर तक कार लेके चला जा सकता है तो वो तो मौधार टू सिलवासा बिल्कुल ही आ सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी फिर बहुत जल्दी। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस पॉडकास्ट। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।